सेठानी अपने काम में मशगूल थी। तभी दुकान से सेठ आए और सेठानी को एक चमचमाता हीरा देते हुए बोले, इसे संभाल कर अलमारी में रख दो, आज ही खरीदा है, बहुत कीमती है। सेठानी हीरे को सुरक्षित रखने के लिए अलमारी की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक एक चूहा फुर्ती से आया, उसके हाथ से हीरा झपट लिया और तेजी से भाग गया। अरे मेरा हीरा! सेठानी घबराकर चूहे के पीछे दौड़ी। चूहा घर के कोने में जाकर रुका और देखते ही देखते हीरा निगल लिया। सेठानी के होश उड़ गए। वह भागती हुई सेठ के पास पहुंची और रोते हुए बोली, सेठ जी, चूहे ने हमारा हीरा निगल लिया। सेठ को यकीन नहीं हुआ। काफी कहासुनी के बाद उसने तुरंत एक शिकारी को बुलाया और कहा, हमारे घर में एक चूहा है, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। शिकारी ने तुरंत खोजबीन शुरू की, लेकिन यह क्या, एक की जगह कई सारे चूहों ने घर में डेरा जमा रखा था। सेठ सेठानी मुश्किल में पड़ गए। अब इतने सारे चूहों में हीरा निगलने वाले चूहे को पहचानेंगे कैसे? शिकारी मुस्कुराया और ध्यान से चारों ओर देखने लगा। घर में कई चूहे इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ झुंड में बैठे थे, कई एक दूसरे पर चढ़ रहे थे तो कोई एक दूसरे को गिरा रहे थे जैसे खेल रहे हो। लेकिन एक चूहा सबसे अलग एक कोने में चुपचाप बैठा था। डरा सहमा सा शिकारी ने बिना देर किए उस चूहे को पकड़ लिया और सेठानी के सामने रखते हुए बोला, यही है हीरा निगलने वाला चूहा। फिर उसने चूहे के पेट से हीरा निकालकर सेठ को दे दिया। सेठ और सेठानी दोनों हैरान रह गए। पति पत्नी ने पूछा, पर तुम इतनी जल्दी कैसे समझ गए कि यही वह चूहा है जिसने हीरा निगला है? शिकारी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत आसान था। जब कोई मूर्ख अचानक अमीर बन जाता है तो वह अपनों से कटकर अकेला हो जाता है। जैसे यह चूहा, हीरा निगलते ही इसका व्यवहार बदल गया और यह झुंड से अलग बैठ गया। सेठ और सेठानी को शिकारी की बात गहरी समझ आ गई। निष्कर्ष, असली अमीरी जुड़ाव में है। जो संपत्ति पाकर अपनों से कट जाए वह अमीरी नहीं, अकेलापन है।